नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव की बड़ी तैयारी है और यूं कहे कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। संभवतः देखिए, तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी की ओर कदम आगे बढ़ा भी चुके हैं। 15 दिसंबर, जी हां, बिल्कुल 15 दिसंबर आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। मगर यात्रा के दौरान पूर्णिया में खेल हो सकता है। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, बिहार के साथ साथ देश की सियासत को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, मगर चर्चाएं तेज हो गई। अब तो राजद के प्रवक्ता भी कहने लगे हैं कि इंतजार कीजिए, कुछ बड़ा होगा। क्या बड़ा होने जा रहा है? नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से 2020 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का पूरी मजबूती के साथ, उसी मजबूती के साथ इससे उससे समझिए कहीं अधिक मजबूती से इस बार लड़ने की उनकी तैयारी है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी थी, एक अलग उसका वजूद था, अलग चुनाव लड़ी थी ग्रैंड सेक्युलर अलायंस बना करके। ठीक उसी तरह से चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी अभी रामविलास है, वह जो है सो एकीकृत हुआ करती थी लोजपा, तो वह अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी। तो वह उसका भी आपको कहीं ना कहीं असर दिखाई पड़ा था। तो ये इस बार वो समझ रहे हैं कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ तमाम घटक दल एक साथ आ गए हैं। लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो ऐसे में अब उनको क्या करना है, उस लिहाज से वह एकदम पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में इस बार उतरने का, और इसीलिए देखिए वह सीमांचल के इलाके में चौथे चरण का जो उनका जनता से संवाद कार्यक्रम या कार्यकर्ता सम्मान जो भी है, वह उसको एकदम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और उसके बाद वो चुनाव का जो ही बिगुल बजेगा, देखिए उसी हिसाब से उसी रणनीति के तहत वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस बार वह सिर्फ एम वाई समीकरण को नहीं साध रहे हैं, इस बार वह तमाम वोटर हैं, जैसे ए टू जेड की बात वह कहते हैं, वो ए टू जेड को ही साधते हुए दिखाई पड़ेंगे। और देखिए, ए टू जेड उपचुनाव में भले परिणाम तेजस्वी के खिलाफ आया 4 सीट पर, लेकिन वह आप देखिएगा कि वह किस तरीके से सबको साधते हुए नजर आए कि राजपूत को भी दिया उन्होंने, यादव को भी लड़वाया। तो हर तरीके से हर माने उम्मीदवार को हर चारों सीट पर आप देखिए किस तरीके से महागठबंधन आरजेडी ने चुनाव लड़ा मजबूती के साथ। चुनाव का देखिए, चुनाव में हार जीत तो होते रहता है, वो एंटी इनकम्बेंसी भी था, वह सब अलग इशू है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वह ए टू जेड को लेकर के चलने की कवायद में है। और इसी को लेकर के वह पूरी तैयारी से सीमांचल के इलाके में वह प्रवेश करेंगे 15 तारीख से। आप देखिएगा कि वह सीमांचल में और एक बड़ और देखिए उसके लिए पूरे तरीके से तैयारी यह है कि वह जो कुछ लोग जो छूट जाते थे हमेशा, तो ये शिकायत रहती थी कि फलना आदमी छूट गया, फलना नेता कार्यकर्ता छूट गया, तो इस बार वह कार्यकर्ता पर ही पूरी तरह से फोकस्ड हैं और एक एक कार्यकर्ता को चुन चुन करके निकाल करके बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता ही रीढ़ होता है। तो ऐसे में तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं। और देखिए, वही नहीं, तेजस्वी ने बगल पड़ोसी राज्य झारखंड का जो चुनाव जो हुआ आम पिछले दिनों, तो वह किस तरीके से मजबूती के साथ वह प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए झारखंड में। और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा कि जो उनके जो जहां जहां तेजस्वी गए वहां वहां सीट जो है सो महागठबंधन के पाले में आई। इसी बीच पूर्णिया भी पप्पू यादव का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। तेजस्वी पहुंच रहे हैं। क्या पप्पू और तेजस्वी एक हो सकते हैं सर? क्या लग रहा है? देखिए, पप्पू यादव जो राजेश रंजन पप्पू यादव इस बार ठीक है निर्दलीय चुनाव जीत गए पूर्णिया से, लेकिन ऐसा कोई खेत और की लड़ाई नहीं है इन लोगों में। हाँ ठीक है, कुछ तरीके से विचार की भिन्नता है, वह ठीक बात है, लेकिन सबके आगे कौन खड़ा है? कांग्रेस खड़ी है। तो ये कांग्रेस जब आगे में खड़ी है तो कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की सारी बातों को पप्पू यादव ही मानते हैं और आरजेडी भी उस बात को मानती है। तो इसमें इस लिहाज से अगर हम देखें तो वहां पर पप्पू पूर्णिया में जब जाएंगे तो पप्पू यादव से दूरी की बात ठीक है होती है, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि पप्पू यादव निश्चित रूप से
महागठबंधन को फिर से बिहार में सरकार बने, माने फिर से इन द सेंस की मजबूती के साथ उभर करके महागठबंधन आए 2025 के विधानसभा चुनाव में, इसके लिए पप्पू यादव की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। भले लोग जो जिसको जो अपना ख्याली पुलाव बनाना है बनाने, लेकिन पप्पू और तेजस्वी, माने ऐसे कहा जाए कि महागठबंधन पूरी एकजुटता मजबूती के साथ रहेगा, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि देखिए, एक मैसेज पप्पू यादव को देना भी है। किसको देना है? वह कांग्रेस को देना है कि देखिए, हम जो है सो पूरी मजबूती के साथ हैं, और आप मजबूती के साथ हमारे रहने का परिणाम यह हुआ कि देखिए, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन उभर करके सामने आई। देखिए, यही बात पप्पू यादव ने इसको सिद्ध करके झारखंड में दिखाया है कि किस मजबूती के साथ हम यहाँ पर रहे, और एक एक सीट पर प्रचार बुलेट से, गाड़ी से, पैदल जहां भी जा सकते थे वह गए, और उसका परिणाम भी आया। तो ये, और पप्पू और तेजस्वी कोई दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों एक समाज से आते हैं। दोनों की, वही हम बोले कि थोड़ी सी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन कांग्रेस के सामने आने पर बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी और पप्पू साथ में दिखाई सर, पड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए और रात की वह तस्वीर जो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बंद कमरे में मुलाकात कर रहे, बात कर रहे, और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव बाहर तक छोड़ने भी आए थे पप्पू यादव को, वो तस्वीरें जो हैं वो लोगों ने देखी है। क्या उस तरह की तस्वीरें जो हैं वो 20 दिसंबर को निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, 20 दिसंबर को अभी मैंने कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं न कहीं इतनी बात तो तय है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव अब जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है उसकी मजबूती के लिए हर तरह की कवायद करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, सबके बीच में एक और है, लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य मानते हैं पप्पू यादव, तो यह निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव अगर यदि का एक कॉल भी अगर यदि जाता है पप्पू यादव के पास, तो इतना तय मानिए कि कोई इधर से उधर नहीं जाएगा, और इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं है। वह देखिए, पप्पू यादव भी राजनीति करते हैं, न कि कोई कीर्तन मंडली चलाते हैं, तो यह भजन कीर्तन नहीं करेंगे, राजनीति करते हैं। तो इतनी बात तो उनकी समझ में है कि हमको लड़ना है मजबूती के साथ, और लड़ना किससे है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, बिहार में जो कि सत्तारूढ़ दल है, रूलिंग पार्टी है एनडीए यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव चाहेंगे कि बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की मजबूत वापसी हो, और मजबूत फिर से जो है सो यहाँ पर सरकार बने, जिस तरीके से झारखंड में बनी है। तो इसके लिए वह भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो आप तस्वीर की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह तस्वीर तो जिस दिन पप्पू यादव और लालू यादव चाह लें, वह तस्वीर तो फिर से आ सकती है, उसमें कहाँ दिक्कत है। सर, आपने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए और चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने के लिए बड़ी तैयारी है, तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, चुन कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, तो क्या फोन घनघना रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से फोन घनघनाने का तो संपर्क ही साधन वही है, फोन और मोबाइल घनघनाना। तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझ लीजिए कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों जो है सो में बीच में दूरी क्या है? कोई दूरी नहीं है। हम शुरू में ही बोले, कोई खेत की लड़ाई नहीं है, विचारधारा थोड़ी बहुत अलग अलग है। ऐसे सब लोग मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम जब बनता है, तो उसमें निश्चित रूप से, और ये सेकुलर धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ये लोग हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से जहां पर पटखनी देनी होगी, जहां पर मात देना होगा एनडीए को, वहां पर ये लोग एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज, एक जगह पर निश्चित रूप से रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो आपने सुना, रवि उपाध्याय सर को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पप्पू यादव और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं। देखिए, तस्वीरें तो 20 तारीख यानी 20 दिसंबर को ही साफ होगी, मगर बिहार की राजनीति में चर्चाएं होने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।